माँ की सीख। पायल अभी नई नई माँ बनी थी। अपनी चांद सी बेटी को देखकर उसके कई नाम रखने की ख्वाहिश उसके दिल में हिलोरे मारती। कभी उसका नाम चंदा रखती, कभी परी। फिर सोचती ये नाम काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब उसने अपनी बेटी का नाम चंद्र शशि रखा। चंद्र शशि धीरे धीरे बड़ी होने लगी। आज उसकी शादी का दिन था। चंद्र शशि की विदाई के समय पायल ने भी अपनी बेटी को वही सीख दी जो उसकी विदाई के टाइम पायल की माँ ने पायल को दी थी। अब तो चंद्र शशि की शादी को भी 3-4 साल हो गए। चंद्र शशि की सास अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। आज पायल को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। आज पायल ने ये कहानी लिखकर अपनी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। पायल भी अपनी माँ की एकलौती बेटी थी, पर थोड़ी जिद्दी और अड़ियल थी। पायल की माँ उसको कुछ भी समझाती, वो एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। अपनी माँ को भी उल्टी सीधी बातें सुना दिया करती थी। पायल का मन पढ़ाई लिखाई में जरा भी नहीं लगता था। हाँ, उसे सजना संवरना बहुत पसंद था। पायल की माँ ने देखा कि पायल अब पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तो उसने अपनी हैसियत अनुसार एक संभ्रांत परिवार में उसकी शादी कर दी। पायल की विदाई के समय पायल की माँ ने उसको समझाया, बेटी ससुराल ही अब तेरा अपना घर है। सबकी हाँ में हाँ मिलाना और सुबह जल्दी उठकर अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया करना। मेरा कहने का मतलब है सबकी चहेती बनकर रहना। ससुराल जाकर कभी भी जिद और अड़ियलपन मत दिखाना। पायल की माँ ने खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर दिया। पायल जब अपने ससुराल आई, अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर अपने सास ससुर के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। पायल के सास ससुर बहू के इतने अच्छे संस्कार देखकर गदगद हो गए। पायल की शादी को आज 15 साल हो गए। पायल ने अपने ससुराल में सबका दिल अपने मधुर व्यवहार और कुशल गृहिणी बनकर जीत लिया। ससुराल में उसकी नंदे, देवर और देवरानियां सब उसको भाभी माँ कहकर बुलाते थे। आज पायल को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। साथ साथ सोच रही है, मैं छोटे में कितनी जिद्दी और अड़ियल थी। माँ की कोई बात नहीं मानती थी, पर विदाई के समय माँ ने जो सीख दी थी वो पायल अपने दुपट्टे के कोने में गांठ बांध ली थी और जीवन पर्यंत माँ की सीख को याद रखी। आज ससुराल में वो सबकी चहेती है और इतना मान सम्मान पा रही है। पायल की माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी माँ की सीख पायल ने सदा के लिए अपने दिल में संजो कर रखी हुई है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।